Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी साहब का ये शेर है। पेरिस में ओलंपिक 2024 के खेलों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता और इसी के साथ इस आयोजन में भारत के पदकों का खाता भी खुल चुका है। 3 साल पहले टोक्यो में अपने ओलंपिक डेब्यू में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आंसू बहाने वाली भाकर ने अब अपनी पहले से ही शानदार उपलब्धियों की सूची में 2 ओलंपिक कांस्य पदक और जोड़ लिए हैं। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिक्स्ड टीम में भी कांस्य पदक हासिल कर लिया है। ये अपडेट अब तक आपको मिल चुका होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनु और उनको शूटिंग सिखाने वाले उनके गुरु के बीच एक सीक्रेट विवाद भी है, जिसकी चर्चा खुसफुसाकर कहीं ना कहीं चल रही है। क्या है ये सीक्रेट विवाद? कहानी विस्तार से सुनिए। एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित करने और हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। उन्होंने देहरादून में ही निशानेबाजी के गुर सीखे हैं। उत्तराखंड के गोल्डन बॉय नाम से प्रसिद्ध जसपाल राणा ने उन्हें प्रशिक्षण दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन 10 मीटर में मनु ने एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बात उस समय की है जब शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली पहली महिला एथलीट बन इतिहास रचने वाली मनु प्रशिक्षण के लिए अक्सर देहरादून आती थी। गोल्डन बॉय जसपाल राणा मनु के व्यक्तिगत कोच हैं। ओलंपिक शुरू होने से पहले करीब 1.5 महीने तक देहरादून के पौंधा स्थित जसपाल राणा निशानेबाजी संस्थान में बनी शूटिंग रेंज में मनु को ट्रेनिंग देते थे। अब साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले पिस्टल शूटिंग कोच जसपाल राणा और शूटर मनु भाकर के बीच विवाद हो गया। टोक्यो ओलंपिक भारत को उस ओलंपिक शूटिंग में एक भी मेडल नहीं मिल पाया। मनु और बाकी भारतीय निशानेबाजों की खराब परफॉर्मेंस के बाद सब कुछ सामने आ गया। राणा को तो फेडरेशन ने टीम में दरार पैदा करने का भी दोषी ठहराया था, लेकिन मनु को समझ आ गया कि राणा को छोड़ना गलती थी और वो पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए उनके पास वापस गई। दरअसल साल 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान मनु की पिस्टल अटक गई थी और इसी कारण उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ था। नतीजन तब भारत को निशानेबाजी में मायूस होना पड़ा था और मनु को खाली हाथ वापस भारत लौटना पड़ा था। बता दें कि जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं जिन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जसपाल राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं। वे बेहतरीन निशानेबाजों में से एक हैं। उनके पिता नारायण सिंह राणा को बीएसएफ अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। 12 वर्षीय राणा ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पदार्पण किया, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 12 साल का लड़का रजत पदक छीन कर ले लेगा। वर्ष 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो उनकी यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर वो साबित हो गया। राणा ने शूटिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में 600 से अधिक पदक अर्जित किए हैं। शूटिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहरहाल टोक्यो ओलंपिक से निराश लौटने के बाद मनु ने वापस अपने कोच जसपाल राणा को फोन कर अपने ऊपर और मेहनत करवाने की मदद मांगी, जिसके बाद मनु ने कोच के साथ जमकर प्रैक्टिस की और उसी प्रैक्टिस की बदौलत मनु भाकर ने अब पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में
ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। मनु के मेडल जीतने के बाद जसपाल ने बीते विवादों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस कहा कि यहाँ कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, कुछ लोगों की वजह से ये समस्याएं बढ़ गई थी, लेकिन मनु और मैंने मिलकर इन मुश्किलों को पार किया है। मनु ने बड़ी मेहनत की है, अगर कोई मुझे ट्रेनिंग में 100% देगा तो मैं 200% दूंगा, वरना मेरा मन नहीं लगता। मनु ने बहुत मेहनत की है और वो जो कर पा रही है वो उसकी हकदार है। जो लोग पहले से ही कोच और खिलाड़ी की जोड़ी पर सवाल उठा रहे थे, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा, हमारे देश में बहुत सारे गुरुजी हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो भविष्यवाणी करेंगे, लोगों को नीचा दिखाएंगे और क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेंगे। मनु का मेडल उनकी नकारात्मकता का जवाब है। इससे मनु मानसिक रूप से मजबूत हुई। मुझे उस पर बहुत गर्व है। बहरहाल ये कांस्य पदक जीतने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।